मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है कि असिस्टेंट टीचर की जॉब कैसे लगती है दुबई में और कितनी सैलरी होती है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस जॉब को लेने के लिए। वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बने रहना। एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक बात पूरी तफसील से पता चलेगी। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। सारी बातें मैं आपको लाइन वाइज बताऊंगी जिससे आपको यहाँ पर आकर जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो भी टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट टीचर होता क्या है। ठीक है, असिस्टेंट टीचर बेसिकली वो होते हैं जो लोग मेन जो टीचर होते हैं उनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, या यूं कह लीजिए आप कि वो टीचर होते हैं जो एज अ फ्रेशर जाते हैं किसी भी टीचिंग फील्ड में। ठीक है, पर किसी भी स्कूल में एज अ टीचर अगर वो जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस यूएई का नहीं होता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि उन्हें एज अ असिस्टेंट टीचर रखते हैं। उस असिस्टेंट टीचर के लिए वो लोग क्या करते हैं कि उसको पहले वो सिखाते हैं। सिखाने के साथ साथ वो सारे जो एक मेन टीचर होता है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो इसीलिए वो जो टीचर है वो अपनी हेल्प के लिए किसी भी एक टीचर को अपने साथ रखती है। तो इसीलिए जो वो टीचर को अपने साथ रखती है वो ही असिस्टेंट टीचर का काम करती है। तो वो बेसिकली करती क्या है, वो जो भी वो मेन टीचर है वो उसको गाइड करती रहती है कि आपको ये करना है, आपको ऐसा करना है, आपको बच्चों के लिए ये करना है, आपको बच्चों के लिए ऐसा करना है। तो वो सारी चीजें उसको गाइड करती है, वो सिखाती है उसको। तो मीनवाइल क्या होता है कि उसको सारी चीजें समझ में भी आ जाती हैं और वो इस जॉब के लिए आगे चल के काफी अच्छा साबित हो सकती है। उसको असिस्टेंट टीचर से मेन टीचर पे भी वो लोग ट्रांसफर दे सकते हैं। तो ये काम होता है असिस्टेंट टीचर का। तो जो लोग यूएई का एक्सपीरियंस नहीं गेन करे होते हैं, इट डजंट मैटर कि अगर आपने नहीं करा है, ऑब्वियसली आप आकर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करेंगे ही ना। तो इसीलिए असिस्टेंट टीचर वो आपको यहाँ पे काम करने का मौका देते हैं। तो ये बात हो गई असिस्टेंट टीचर की। तो अब बात कर लेते हैं कि असिस्टेंट टीचर के पास कौन कौन सी डिग्रीज होनी चाहिए। तो जो डिग्रीज नॉर्मल टीचर के पास होनी चाहिए वही असिस्टेंट टीचर के पास भी होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके पास भी ये डिग्री ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास ग्रेजुएशन ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री, बीएड बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स कर रखा है देन वेल एंड गुड, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर से ज़रूर जॉब मिलेगी। ठीक है, आप फिर तो परेशान होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बट अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स नहीं भी है तो भी आप बैचलर्स डिग्री के साथ भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। के पास बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैचलर्स डिग्री नहीं है देन उसको यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारी विदाउट बैचलर्स डिग्री भी हमारी जॉब लगी है यहाँ पे, तो वो टाइम और था अगर आपकी लग गई थी। बट अब यहाँ पर कोई भी स्कूल बिना बैचलर्स डिग्री के आपको एंटरटेन नहीं करेगा, आपको जॉब नहीं देगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री नहीं है तो अभी से करिए, अभी से स्टार्ट करिए। अगर आपका जॉब करना दुबई में एज अ टीचर सपना है तो प्लीज इसको आप जरूर करके आइए, क्योंकि विदाउट बीएड आपकी जॉब नहीं लगेगी यहाँ पर। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी क्या होती है, तो जैसे मैंने बताया है फ्रेशर्स की सैलरी हमेशा 15 से लेके 2000 दिरहम तक होती है। तो वही सैलरी आपको वो देंगे। बाकी देखो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं उस टाइम पर। ठीक है, आप उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपके पास क्या क्या चीजें हैं जिससे वो आपकी सैलरी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सैलरी को बोल सकते हैं कि हाँ आपके पास ये सारी चीजें हैं जो वाकई में हमें चाहिए हैं, तो वो आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो अगर 2000 दिरहम टू 2500 दिरहम तक भी आपको सैलरी दे रहे हैं तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी, देखिए स्टार्टिंग कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग वर्ड ये है कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना। आप विदाउट शुरुआत तो कभी भी आप आप तो फिर कहीं स्टैंड ही नहीं करोगे। तो अगर यहाँ पे आप करके जा रहे हो, यहाँ पर आप ये जॉब ले रहे हो, अगर आप डेफिनेटली आपके आने वाले टाइम में 6 मंथ 1 ईयर
आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट होगा और काफी अच्छे पे स्केल पे होगा। और देखिए यहाँ पे जो सैलरी पे स्केल होता है वो यही सारी चीजें होती है कि आपको एटलीस्ट एक स्कूल के साथ 6 मंथ नहीं, 1 ईयर to 2 ईयर्स आपको वहां पे देना पड़ेंगे। अगर आप वहां पे 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक दे रहे हो, उसके बाद आप किसी और स्कूल में स्विच कर रहे हो, तब आपकी सैलरी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, इवन आप अपनी कंट्री में भी वापस जाओगे तो भी आपकी सैलरी बहुत बढ़िया बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कम सैलरी में मिल रही है तो ले लो। ठीक, वो देंगे ही कम सैलरी, क्योंकि आप असिस्टेंट टीचर का काम कर रहे हो, आप मेन टीचर का काम नहीं कर रहे हो, आप पेरेंट्स से डील नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट पेरेंट्स से डील आपको करना है ही नहीं, आपको तो बस उनके साथ बैठना है। जो डायरेक्ट डील करने की बात है वो तो जो मेन टीचर है वो करेगी। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि जो असिस्टेंट टीचर होता है वो मेनली होता क्या है। ठीक है, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन से स्कूल में करना है, अगर ये चीजें आप लोगों को जाननी है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। जितने लोग मुझे कमेंट करके मुझसे पूछते हैं, ठीक है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि कितने सारे स्कूल्स और हैं यहाँ पे। जितने में मैंने दिया है वो तो एक अलग हो गया, बट और स्कूल्स यहाँ पे कहाँ कहाँ हैं वो सारी सर्चिंग करके मैं आपको एक वीडियो में पूरा तफसील से बताऊंगी कि कौन कौन से स्कूल्स में आप कैसे कैसे जॉब ले सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है वहाँ का, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो इसीलिए आपको बस एक काम करना है, आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको वो वीडियो चाहिए है या नहीं चाहिए। अगर चाहिए है तो फिर आप मुझे कमेंट करिए, ताकि ये है कि मुझे भी पता चल सके कि हाँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो वाकई में किसी को नीड है तो वो लोग हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है, आप कमेंट, जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे उतना ही मैं इस चीज को सीरियसली भी लूंगी और आगे मैं इस चीज पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और चलती हूँ, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।